मंडा, तुम देश का जो राजा साला हिंदू, सारे नेता हिंदू, फिर मुसलमान के खतरे की बात का? खतरे में तो हम है यार। तो हमारे गांव में डंडा को उल्टा डाल दो यार, खतरे में तो हम उल्टा। औरंगजेब को कोई मुसलमान नहीं मानता, अपना आइडियल कोई नहीं मानता। कभी किसी मुसलमान का नाम सुना है औरंगजेब? नमस्कार दोस्तों, जब से देश में छावा फिल्म रिलीज हुई है, देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनने लग गया है। औरंगजेब को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में उग्र प्रदर्शन हुआ कि औरंगजेब की मज़ार को नहीं रहना चाहिए, और क्योंकि उन्होंने छावा को इस तरह की यातनाएं दी थी। मेरे साथ कुछ, मैं इस वक्त मुस्लिम इलाके में खड़ा हूं, कुछ लोग खड़े हैं। जनाब, औरंगजेब को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? ये राजनीति हो रही है, और राजनीति का है। औरंगजेब को कोई मुसलमान नहीं मानता, अपना आइडियल कोई नहीं मानता। कभी किसी मुसलमान का नाम सुना है औरंगजेब? जहांगीर होता है, अकबर होता है, हुमायूं होता है, लेकिन औरंगजेब का भी मुसलमान का नाम सुना? आपको भी इतना वर्ष हो गए होंगे देखिए, करते जो खलनायक है, विलेन है, उसका नाम कोई नहीं रखता। हिंदुओं में भी रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण किसी का नाम नहीं होते, दुर्योधन और दुशासन भी किसी का नाम नहीं होते। बिल्कुल सही बात तो है। आपका आइडियल कौन है? हमारा आइडियल तो ऊपर वाला है, बस ऊपर वाला, हम तो उसी को आइडियल मानते हैं। मोहम्मद साहब। बस मोहम्मद साहब को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, इसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। तो ये कंट्रोवर्सी किस बात को ये लेकर? राजनीति लेकर है, राजनीति को लेकर है। औरंगजेब था एक राजा था, और उसने अपने भाई को भी कैद करा, मार सर काट दिया था उसको, अपने भाई का, और अपने बाप को भी उसने कैद कर लिया था। आप उसको अच्छा शहंशाह मानते हैं या बुरा? शहंशाह था, बाकी शहंशाह था। लेकिन राजगद्दी के, एक मिनट सुन लीजिए, अभी आपने कहा कि अपने बाप को कैद कर दिया, अब्बास हुजूर को, अपने भाई की गर्दन काट दी गद्दी के लिए। तो अच्छा, कल को वो भी मारते हैं, कैसे? कल को वो भी मारते हैं। एक राजा दूसरे राजा को मारता है ना, मतलब गद्दी के लिए? गद्दी के लिए, सिर्फ गद्दी के लिए। गद्दियों में तो अशोक ने भी मारा, राजा अशोक ने भी मारा था गद्दी के लिए। सबसे बड़ा जिसका राज्य सम्राट था, राज सम्राट अशोक ने भी तो मारा था। बड़ा तो कोई राजा नहीं था, तो उन्होंने भी मारा, लेकिन ये गद्दी की है, गद्दी की लड़ाई, शाही लड़ाई थी ये। और हिंदू मुस्लिम तो औरंगजेब शासक कैसा था? शासक तो था, उसने जैसा भी काटा, किसी को मारा। बारे में इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने मंदिर भी बनाए, नहीं मंदिर तोड़े भी और मंदिर बनाए भी, मंदिर को जगह भी दी है, मस्जिद भी तोड़ी उसने, मस्जिद भी तोड़ी है औरंगजेब ने। ये आपके मुंह से मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ, आप बताइए कैसे, कहा ये वाकई है ये? हमने भी यही सुना कि मस्जिदें भी तोड़ी, मंदिर भी तोड़े। जब उस जमाने में तो बहुत ज्यादा जमीन थी भारत में, तो मंदिर और मस्जिद तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? उनका नाम था रहमतुल्लाह, जिद्दी नाम था उनका कुछ, जो उनका सलाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने, तो उसको मतलब सनकी थे, सनकी ऐसे समझ के चलो भाई। तो अब वो सनक के लिए कुछ भी कर देते हैं। सनक क्या, उनका राजनीति थी क्या था उस जमाने में, हमें ये नहीं पता, हम तो थे नहीं। ये सब शाही गद्दियों के लिए राजा महाराज, जिसमें था हिंदू मुस्लिम राजा। औरंगजेब की सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू थे, शिवाजी की में सबसे ज़्यादा मुसलमान थे, तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? आज ये मुद्दा उठा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कर रहे हैं। औरंगजेब की 400 बने, उसे खोद लोगे वो आज जिंदा हो जाए, आज भाग जाएंगे सारे। अगर कब्र में से खोद लोगे और वो खड़ा हो गया भाई, आप कह रहे भाग जाएंगे, और अब उस जमाने में घोड़े और तलवारों की लड़ाई थी। तो एक क्या पता तलवार निकल गया उसके हाथ में से? तलवार से कैसे वो? तलवार से निकल आए। अब उसने विदोड़ी ने वहाँ पे वो भाषण दिया, गाली दी दानिश अली को, कितनी गालियाँ दी थी, और उसको गाली देते थे। ये शहाबुद्दीन को गाली दे देता, मुँह देता संसद में। बिहार वाला, सिवान वाला। लेकिन योगी राज में आपको मालूम है जेल में कैसे मरा वो? बिल्कुल मरा, मरना भी चाहिए ऐसे लोगों को, क्यों नहीं मरना चाहिए? अतीक अहमद और उनका जो गलत करेंगे मरेंगे, गलत करेगा मरेगा। एक बात और उठ रही है कि नवरात्रों के दुकान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। नहीं देखो, सारी मीट की दुकानें चाहिए। अब मुसलमान एरिया में आके मीट की दुकानें बंद करोगे तो क्या मतलब है? जानता हूँ बड़े भाई, सुनो, मैं इतना जानता हूँ, हिंदुस्तान में जितना राजा सब हिंदू है, फिर भी हिंदू खतरे में है। चूतिया कर दी वाली बातें सुना रहा और कुछ नहीं सुना रहा। हिंदू चूतिया मंडा, हिंदू खुद चूतिया मंडा। तुम देश का जो राजा साला हिंदू, सारे नेता हिंदू, फिर मुसलमान के खतरे की बात का? खतरे में तो हम है यार। तो हमारे गाँव में डंडा को उल्टा डाल दो यार, खतरे में तो हम उल्टा। आप खतरे में क्यों, ये बताइए आप? बड़े भाई साहब आप सुनो, आप बताए बोल रहे हैं, मैं आपसे बात सुनो। पुलिस कमिश्नर हिंदू, राजा हिंदू, MP हिंदू, सारे हिंदू है ना भाई। आपने कहा मुसलमान खतरे में क्यों है? खतरे में मैं ये तो बताना चाह रहा हूँ, तो हिंदू को डराया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है। भाई साहब आपका सब कुछ राजपाट होने को हम कैसे खतरे में? भाई हमारा राजपाट नहीं है। अरे भाई कैसे तरीके से बड़े भाई? लेकिन मौलाना महमूद मदनी
जमेता उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने कहा है कि जितना सुरक्षित मुसलमान भारत में है, इतना सुरक्षित कहीं नहीं है। भाई साहब मैं इतना जानता हूँ, इंसान का औलाद है, इंसान बनो, खाओ कमाओ, बिल को कर रही है। तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करते करते लोगों को पागल बना दिया गया है। और पागल बना भाई साहब ये है। पागल बनाने वाले कौन है? जब पागल ही बना रहा कौन है? राजगद्दी में बैठा हुआ और इंजब को किसको बोल रहा, सब गद्दी की लड़ाई थी ना। ये भी लड़ाई किसकी चल रही है? गद्दी की लड़ाई चल रही है और किसी की लड़ाई नहीं है। आप यहाँ कमाने आए हो तभी आपको पेट में रोटी मिलेगा, नहीं कमाने आओगे ना भैया। आप भाई साहब अपना इंटरव्यू करेंगे। अरे बड़े भाई आप कमाने हो तभी तो रोटी मिलेगा, नहीं तो आपके बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, आपके बच्चे रोटी नहीं खाएंगे। फिर ना आपके पास टाइम ना मेरे पास टाइम है, ना आपको लड़ने का टाइम है ना मेरे पास लड़ने का टाइम है। भाई एक छोटा सा बच्चा कुछ कहना चाहता है, पहले नाम बताओ। नोने तो मौलाना ने तो शायरी बोली थी खाली। हाँ। नोने तो हमारे बारे में सब कुछ बोला है उन्होंने तो। क्या बोला है? अब क्या बोला? क्या बोला है बताया नहीं? भग गया बच्चा। बच्चा कुछ बोलना चाहता था। वो वहाँ से क्या नाम है, पंजाब में जो सर काट के मौलानाओं के लगा हर पेड़ पे टांग दिए थे, वो कहना चाहता। कुल मिला के यहाँ का हिंदू मुसलमान सौहार्द से रहना चाहता है। यहाँ के तमाम मुसलमानों ने ये कहा कि हमें औरंगजेब से कुछ नहीं लेना, औरंगजेब हमारा आइडियल नहीं है, हमारे आइडियल हैं मोहम्मद साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कैप्टन अब्दुल हमीद। हमें औरंगजेब से कुछ नहीं लेना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं तो केवल बदबू आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।